बिहार पर बाबा बागेश्वर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। आज बाबा की हनुमंत कथा का चौथा दिन है। लाखों लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। बाबा जहां जहां जा रहे हैं फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए, पटना में बागेश्वर धाम के पीठधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा का आज चौथा दिन है। बाबा से मिलने के लिए उनके होटल के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जमा है। कथा स्थल पर भी लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बेतहाशा गर्मी के कारण कथा में आए कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने के बाद बाबा ने भक्तों से कथा में न आने की अपील की और कहा कि भक्तगण घर पर ही रहकर टीवी में कथा का आनंद लें। बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार तो आज रद्द कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं भीड़ अधिक होने के कारण जो लोग यहाँ पे पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं उन्हें अब यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बाबा ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में दिव्य दरबार लगा पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक रास्ता बनाया गया है ताकि बाबा अगर किसी को यहाँ बुलाएं, अर्जी कोई से वो लगवाएं तो वो यहाँ आ सके, क्योंकि कल जो था थोड़ा परिवर्तन था। कल सभी जगह सिर्फ और सिर्फ भक्त और श्रद्धालु नजर आ रहे थे। ऐसे में अब जगह जगह अलग अलग चैम्बर करके इसे बांट दिया गया है। अलग अलग जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, एक बीच में रास्ता निकाला गया है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें बैठाया गया है। वहीं दूसरी ओर पहले जो आरजेडी बाबा के कार्यक्रमों का विरोध कर रही थी, अब उसी आरजेडी के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बाबा की लोकप्रियता देखकर हर कोई हैरान है। जिस कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहां पहुंच गए 15 लाख लोग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त रोज हनुमत कथा सुनने आ रहे हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता की चर्चा चारों ओर हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बाबा के दरबार में धूम मची है। भक्त झूम रहे हैं। बाबा के दरबार में हनुमान जी की आरती भी हो रही है। बिहार आने के बाद बाबा भी बिहार के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पगड़ी में नजर आ रहे हैं। बाबा ने दिव्य दरबार लगाया और लोगों की अर्जी भी सुनी। जब बाबा पटना पहुंचे तो यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ होटल के बाहर देखने को मिली। भक्तों का ये उत्साह देखकर बाबा भी होटल के बाहर निकले और भक्तों से बातचीत की। बाद में भक्तों से मुलाकात के बाद बाबा ने उनसे घर जाने की अपील की। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। जय बिहार। भारत के 2 गौरव, वृंदावन के बांके बिहारी और राज्यों में निवासी बिहारी। बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी। कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। बाबा का जादू बिहार के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग बाबा के दीवाने हुए जा रहे हैं, मानो पूरा बिहार बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा हो। ऐसे में बाबा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन चाहे जो हो, बाबा का जलवा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा बागेश्वर पटना में हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं, बिहार के लोगों को सनातन का वाहक बता रहे हैं और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है।
लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री का वो पर्चा जिसके खुलते ही सब हैरान हो गए। सब ठीक बार हुआ। राष्ट्रीय बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय पटना में और बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस हुंकार पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच बागेश्वर सरकार ने पर्चा खोल दिया। इस उपाय से माता का नवचंडी पाठ करवाने से आपका कार्य तेज हो जाएगा। आशीर्वाद है, एकदम सही, कोई संदेह? अब तुमने जरूर नहीं हनुमान जी को बताया, लेकिन उन्होंने तो हमें बता दिया। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों के रिकॉर्ड भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर्चा भी खोल रहे हैं। आप अपनी कुल देवी का हवन अपने घर पर करवाएं, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ, 4 मई 2024 के बाद तीव्र गति के साथ आपका व्यापार चलेगा। आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर पर्चा खोल रहे थे, लेकिन सवाल वही था जो आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर पहले से लग रहे हैं। क्या बाबा पहले से जानकारी लेकर बैठे थे? धीरेन्द्र शास्त्री ने इन आरोपों का भी जवाब लाइव दिया। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ।